ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 8 मार्च को हम सभी महाशिवरात्रि का पर्व मनाने वाले हैं। इस दिन महादेव के जितने भी भक्त हैं वो सभी महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा पाठ, जप, होम इत्यादि करेंगे। इस दिन महाशिवरात्रि पर ज़्यादातर शिव भक्त व्रत रखते हैं और साथ में आज के दिन रात्रि के 4 प्रहर में महादेव की पूजा की जाती है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे सुंदर दिन है वह है महाशिवरात्रि का दिन। और ऐसे में कुछ विशेष विधि से अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, वैसे तो पूरे साल भर में महादेव की पूजा आप करते होंगे, लेकिन यह विशेष दिन है। इस दिन आप अगर कुछ विशेष विधि से महादेव की पूजा करें तो महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महादेव को बात करें अगर प्रसन्न करने की, तो महादेव को प्रसन्न करने का जो सबसे सरल साधन है, सबसे सरल तरीका है, वह है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उनकी पूजा करने का। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको किस प्रकार से करना है, कौन सी मिट्टी लेनी है, मिट्टी किस प्रकार से तैयार करना है, शिवलिंग कब बनाना है, किस प्रकार से कितने शिवलिंग बनाएंगे, पूजन कब करेंगे, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मिट्टी मैं बेल वृक्ष के नीचे से लेकर आई हूँ। अगर आपको बेल के नीचे का मिट्टी मिले तो यह सबसे उत्तम है। इसके अलावा अगर आप गंगा तट की मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करें तो यह भी बहुत अच्छा है। अगर ये दोनों ही नहीं हो पाता है तो आप किसी पवित्र स्थान से, किसी साफ जगह से मिट्टी ले जहाँ पर ज़्यादा गंदगी ना हो, और इसमें से कंकर वगैरह निकाल कर रख लें। अब इस मिट्टी में आप गाय का शुद्ध घी डालिएगा, साथ में काली मिर्च थोड़ा सा कूट कर इसी मिट्टी में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि यह मिट्टी जब आप शिवलिंग बनाने के लिए लाएंगे तो आपको स्नान करने के बाद यह मिट्टी लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले से ला कर रख लें, इसके बाद स्नान करने के बाद शिवलिंग बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। मिट्टी स्नान करने के बाद ही लाएंगे, इसके बाद ही आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। साथ में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर फिर आप इस मिट्टी को तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालेंगे। अलग अलग मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ मिट्टी ज़्यादा पानी सोखता है और कुछ मिट्टी कम पानी में ही गीला हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा कैसा मिट्टी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मिट्टी को आप तैयार करें शिवलिंग बनाने के लिए। इसके अलावा देखिए जो सामग्रियाँ मैंने बताया है, इसके अलावा अगर आपको देसी गाय का गोबर मिलता है और देसी गाय का कच्चा दूध मिलता है तो ये भी आप इसी मिट्टी में डाल सकते हैं। यहाँ आप एक प्लेट देख रहे हैं, इस प्लेट को मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा इसलिए किया है क्योंकि जब आप इस शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो यह जल जो है इस प्लेट के नीचे आ जाएगा और इस प्रकार से आपका शिवलिंग जो है वह ज़्यादा गीला नहीं होगा। इस वजह से जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप जल चढ़ाएंगे जो जल है नीचे की तरफ, जब आप उल्टा प्लेट रखेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इससे शिवलिंग टूटेगा नहीं। कई लोगों की समस्या होती है कि जल अभिषेक के वक्त शिवलिंग टूट जाता है, जो कि सही नहीं है। तो अभिषेक के वक्त जब आप जल चढ़ाएंगे, अगर शिवलिंग जल में डूबा रहा तो निश्चित तौर पर वह टूट जाएगा। इसीलिए इस प्रकार से प्लेट को उल्टा कर लीजिएगा। अब आप जब शिवलिंग बनाएंगे तो सबसे पहले पिंडी बनाएंगे, जिस पर आप जल चढ़ाते हैं वह पिंडी। और एक बात और आप ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो आप एक बेलपत्री पहले इस प्लेट के ऊपर रखकर इसके ऊपर शिवलिंग बनाएं। यहाँ मुझे नहीं मिल पाया सुबह सुबह, इसलिए मैंने नहीं लिया है, लेकिन आप एक बेलपत्र अवश्य ले लें अगर प्राप्त हो जाए तो, और बेलपत्र के ऊपर ही शिवलिंग बनाएं। जब आप शिवलिंग बनाने बैठेंगे तो आपका मुँह उत्तर दिशा की ओर हो। उस वक्त आपको इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है, किसी के साथ बात नहीं करना है। मन ही मन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। आपको मुंह खोलकर भी मंत्र जाप नहीं करना है। इस दौरान हो सकता है आपके मुंह से थूक या लार निकल जाए, जिससे कि आपके शिवलिंग निर्माण में विघ्न आ सकती है। इसलिए इस प्रकार के कार्य ना करें। मुंह बंद करके ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो सबसे पहले पिंडी, इसके बाद हम जलाधारी का हिस्सा बनाएंगे। महाशिवरात्रि पर भले आप मंदिर जाकर पूजन करते हैं, भले आपके घर में आपने शिवलिंग की स्थापना कर रखी है, लेकिन रात्रि के 4 प्रहर की जब आप पूजा करेंगे तो एक बार आप एक पहर में कम से कम पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। क्योंकि जितने भी पूजा महादेव के बताए गए हैं, सभी में से श्रेष्ठ यदि कोई फल देने वाला पूजन है तो वो है
पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके फिर उनका पूजन करना। कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग जैसे ही निर्माण होता है, इसके पूजन का इतना अधिक फल है, इतना अधिक महत्व है कि शिवलिंग निर्माण होते ही सभी देवी देवता वहाँ पधारते हैं और इस शिवलिंग की पूजा करके इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए शिवलिंग निर्माण होते ही इस पर एक बेलपत्री या फिर अक्षत के दाने रख दिए जाते हैं, जिससे कि जिस व्यक्ति ने शिवलिंग निर्माण किया है उसे शिवलिंग के पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके, क्योंकि यह पूजित शिवलिंग हो जाएगी। जैसे ही आप अक्षत चढ़ाएंगे तो यह आपके द्वारा पूजित हो जाएगी। फिर इसके बाद कोई देवी देवता इस शिवलिंग का फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरा फल प्राप्त हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप शिवलिंग बनाते ही इसके ऊपर अक्षत अवश्य चढ़ा दीजिएगा। जब आपके जलाधारी बन जाए तो इसके ऊपर आप पिंडी रखेंगे और पिंडी ऊपर से बस ऐसे रख कर नहीं छोड़ना है, पिंडी रख के इसे बिल्कुल मिट्टी और पानी की सहायता से मिला देंगे। ऐसा ना लगे कि आपने ऊपर से रख दिया है, और ऐसा अगर आप करते हैं तो जैसे ही आप जल चढ़ाएंगे तो पिंडी गिर जाएगी और इससे आपका पूजा खंडित हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा। जलाधारी के ऊपर पिंडी को स्थापित करके इसे अच्छे से आप मिला दीजिएगा। शिवलिंग बन जाने के बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी का लेप करेंगे। अभी शिवलिंग जो है वह पूरा नहीं हुआ है, घी लगाकर फिर इसे हम फिनिशिंग देंगे। शिवलिंग के ऊपर घी का जब आप लेप कर देते हैं, इसके बाद जब आप अभिषेक करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी जो शिवलिंग अभिषेक के दौरान पार्थिव शिवलिंग टूटने की समस्या है वो कभी आपको इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आप शिवलिंग पर इस प्रकार से अवश्य घी लगाकर इसका लेप कर दें। और शिवलिंग बनाना कब है, देखिए शिवलिंग को कभी भी, पार्थिव शिवलिंग को कभी भी बहुत पहले बनाकर नहीं रखना चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए आप प्रदोष काल में पूजन कर रहे हैं तो आप दोपहर के समय बना लें। यदि आप रात्रि के समय पूजन करना चाहते हैं, मध्य रात्रि में पूजन करेंगे, 4 पहर की पूजा कर रहे हैं, तो आप प्रदोष काल में शिवलिंग बना कर रख लें। या फिर जैसे आप देख रहे हैं अभी अब मैंने शिवलिंग बनाया और अभी के अभी आप इसकी पूजा करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए रात्रि के 4 पहर में आप चाहते हैं कि मैं चारों पहर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके फिर इसका पूजन करूँगा या करूँगी, तो आप उस समय ही शिवलिंग बनाकर आप मिट्टी वगैरह की व्यवस्था पहले से करके रख लीजिएगा और उस समय ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको दिखाया, इस प्रकार से शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो आप चाहे जिस भी चीज़ से अभिषेक कीजिएगा शिवलिंग टूटेगा नहीं। बाकी आप, क्योंकि महाशिवरात्रि पर हम ज़्यादा चीज़ें चढ़ाते हैं, कुछ लोग गंगा जल से अभिषेक करते हैं, कुछ दूध से, कुछ दही से, कुछ पंचामृत ही बना लेते हैं और गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हो सके तो पहले से ही बना कर रख लें और फिर इसका अभिषेक रात के वक्त करें। लेकिन पार्थिव पूजन कीजिएगा अवश्य, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। साथ में 11 छोटे छोटे पिंडी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस प्रकार से बना लीजिएगा। शिवरात्रि में जब आप महादेव की पूजा करते हैं तो इस शिवलिंग को रात्रि में आप रख सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके तुरंत ही विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि या तीज वाले दिन आप पार्थिव शिवलिंग पूजा करके रात भर घर पे रख सकते हैं, प्रातःकाल इसका विसर्जन कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पूजा करके साथ साथ में ही विसर्जन कर दें। विसर्जन की विधि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बाद घर में आपको स्वयं से विसर्जन किस प्रकार से करना है, आप YouTube पर खुशहाल जिंदगी पार्थिव शिवलिंग विसर्जन विधि लिखकर अगर टाइप करेंगे तो आपको अवश्य वह वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।